बनते, सबसे पहले मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि पूज्य प्रवर की अनुकंपा से मुझे पहली बार पूज्य प्रवर के जन्मोत्सव और पट्टोत्सव पर चश्मदीद गवाह बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु, मैंने सोचा कि हम बहिर्विहारी साधु साधियों को सबसे पहला नंबर मिलेगा, लेकिन मेरे लंबी इंतजार के बाद हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन संतोष इस बात का है कि कोई सुनने के लिए दूसरे को इच्छुक हो या न हो, लेकिन पूज्य प्रवर पूरी तन्मयता के साथ में हमारे विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कल से मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ भाषण, गीत और कविता। मेरे मन में विचार आया कि मैं क्या करूं। इस चिंतन के आधार पर मैं कल्पना लोक में विचरण करने लगी। उस कल्पना यात्रा में विचरण करते करते कुछों से मेरी मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में किसी ने अपनी अंतर वेदना प्रस्तुत की श्री चरणों में समर्पित करने के लिए, तो किसी ने अपनी आंतरिक प्रसन्नता को भी जाहिर किया। प्रभु, आपकी अनुमति से मैं उन सब की अंतर वेदना और आंतरिक प्रसन्नता को श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूं। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई काठमांडू के भूकंप से। तो काठमांडू के भूकंप ने कहा, क्या कहा? प्रस्तुत है अनहोनी घटना की अंतर वेदना। प्रणाम साहस के समंदर को। प्रभु, आज मैं अपने आप को कोस रहा हूं, अपने आप को धिक्कार रहा हूं। प्रभु, मुझे विश्वास है कि करुणा निधान मेरी अंतर वेदना को जरूर दूर करेंगे। हे फौलादी संकल्प के शिखर पुरुष, आज मैं आपको किन शब्दों से बधाऊं, किस तराजू से तोलूं और किस कसौटी पे कसूं। आज मेरी वाणी मूक है, मेरा परीक्षण भी शर्मा रहा है। देख आपकी सहिष्णुता को। हे अंतर मन के भगवान, मैंने आपको आपके मार्ग में बहुत रोड़े अटकाए। आप श्री के अडोल मनोबल को भी डावाडोल करने का बहुत दुस्साहस किया। महाश्रमण स्पेशल ट्रेन को भी बार बार लाल झंडी दिखाने का प्रयास भी करता रहा, लेकिन इस अद्वितीय और अभूतपूर्व साहस के समंदर ने मेरे सारे कारनामों को हंसते हंसते अपने में समेट लिया। इतना ही नहीं, उसी उत्सर्ग मार्ग से पुनः विदेश से स्वदेश सानंद सकुशल लौट गए। बधाई, शत शत बधाई, प्रणाम, शत शत प्रणाम। जी हाँ, मैं हूँ काठमांडू का भूकंप। इसी प्रकार दूसरी मुलाकात हुई कोविड महामारी से। तो कोविड ने कहा, शायद मेरे नाम से सब भय खा रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको भयभीत करने नहीं आई, बल्कि पट्टोत्सव के शुभ अवसर पर आप सबको अभय दान देने आई हूँ। साथ ही साथ यह बताने भी आई हूँ कि महाश्रमण स्पेशल ट्रेन जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंची, मैं कोविड-19 भी आप श्री की अगवानी में उपस्थित हो गई। उस समय मेरे नाम से जो हलचल मची, जो भीषण और भयावह परिस्थिति सामने आई, एक घर से दूसरे घर में, एक नगर से दूसरे नगर में जो त्राही त्राही मची, वैसी परिस्थिति में भी इस महामहिम महर्षि ने इतने बड़े काफिले को साथ लेकर सोलापुर से हैदराबाद की यात्रा का भीष्म संकल्प लेकर सबको हिला दिया और दिखा दिया कि कोरोना की हवा भी कुछ कम तेज नहीं चल रही थी। कोरोना की हवा भी कुछ कम तेज नहीं चल रही थी, बस उस तेज हवा से भी तेज निकली अध्यात्म यात्रा की लो, अध्यात्म यात्रा की लो, जिसमें सहयोगी बने मुनि श्री विश्रुत कुमार जी। उस कोविड महामारी ने यह भी कहा, हे प्रभु, हे चमत्कारिक महापुरुष, यद्यपि मुझे विश्वास है कि आप चमत्कार में विश्वास नहीं करते, फिर भी मैं श्री चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ कि आप उन चमत्कारिक गीतों का उपयोग कराएं
तो जरूर मैं सबसे अलविदा कह दूंगी, अलविदा कह दूंगी। प्रणाम, कोटिशः प्रणाम। जी हाँ, मैं हूँ महामारी कोविड। और तीसरी मेरी मुलाकात हुई, दक्षिण धरा से। तो प्रस्तुत है दक्षिण धरा के उद्गार। प्रभु, महातपस्वी महाश्रमण स्पेशल ट्रेन जैसे ही मेरे आंगन में आई, मैं आनंदित हो गई, प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गई। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। अर्ध सदी के बाद ही सही, मेरे गुरु, मेरे भाग्य विदाता, मेरे सर्वस्व प्रदाता आचार्य महाश्रमण ने मुझे निहारा, मुझे सहलाया, मुझे प्रोत्साहित किया। यद्यपि 3 वर्ष का समय मेरे लिए बहुत थोड़ा था, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ कि इस स्वल्पावधि में आपने मेरे लगभग सभी स्टेशनों पर पहुंचकर सबको संतुष्ट, हृष्ट पुष्ट और तरोताजा कर दिया। अतः मैं गौरव के साथ कह सकती हूँ, प्रभु, धन्य हो गई दक्षिण की अवनी पाकर तेरी निस्रा तरणी। धन्य हो गई दक्षिण की अवनी पाकर तेरी निस्रा तरणी। हे असंभव को संभव बनाने वाले जादूगर, मैं मंगल कामना करती हूँ कि प्रभु आपकी यात्रा मंगलमय बने, आनंदमय बने, समाधिमय बने। लेकिन श्री चरणों में एक विनम्र निवेदन भी करना चाहती हूँ। दक्षिण धरा कह रही है कि प्रभु, पुनः अर्धशदी का विरह मैं कतई सहन नहीं कर पाऊंगी। अतः हरी भरी शस्य श्यामल धरा को पुनः अति शीघ्र गुरु का सिंचन मिलता रहे। समयाभाव के कारण मैं चौथी जब जिसके साथ में मुलाकात हुई मैं नहीं कह सकती। चौथी मुलाकात जब भी मैं लौटने लगी तो अहिंसा यात्रा ने मुझे रोक लिया और मेरा रास्ता रोक करके कहने लगी कि मैं पूज्य प्रवर के सामने मैं अपनी बात नहीं कह सकती, लेकिन साध्वी श्री जी आप मेरी बात पूज्य प्रवर के सामने निवेदन कराएं, तब समय हो तो मैं निवेदन करूं।